बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.13 किरचॉफ्स लॉज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग जो है वो किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम लोग किरचॉफ्स रूल को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर एक जो है वो सिंपल सर्किट नजर आ रहा है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों हमारे पास जो है वो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स है। तो हम बाय यूजिंग द ओहम लॉ और रेजिस्टर्स का जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे आपके पास ये डायग्राम दिखाई जा रही है, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है वो रेजिस्टर्स सर्किट के अंदर लगी हुई है, तो हमारे पास ये सर्किट कहलाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर कैलकुलेशंस ओहम लॉ से की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि इसको जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या करंट या फिर वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास जो है वो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग जो है वो किरचॉफ्स रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास किरचॉफ्स के 2 रूल्स हैं, एक हमारे पास है करंट लॉ, दूसरा हमारे पास है वोल्टेज लॉ। यानी कि अगर आपने सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है या फिर आपने जो है वो बताना है कि आपके पास जंक्शन के ऊपर कितना करंट है, तो उसके लिए किरचॉफ जो है वो करंट लॉ इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ओहम लॉ एंड लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर क्वाइट यूजफुल टू एनालाइज सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंसेस। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर मोर देन सिंगल रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सिंपल सर्किट, जिसके अंदर हम जो है वो लॉ ऑफ पैरेलल लॉ जो है वो लगा के इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। However, such a method is failed in the case of complex network consisting of a number of resistors। यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये हमारे पास जो फिर फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये कि बहुत लेंथी हो जाता है। एंड नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, और अगर हमारे पास सिंगल सोर्स से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज हैं करंट के अंदर, तो ये हमारे पास जो है ये ओहम लॉ और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम्स ऑफ सच नेटवर्क कैन बी सॉल्व्ड बाय सिस्टम ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड अपॉन 2 रूल्स नोन एज किरचॉफ्स रूल्स। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने जो है वो 2 रूल्स जो है वो पढ़े हुए हैं। ये 2 रूल जो है रॉबर्ट किरचॉफ ने जो है वो प्रोवाइड किए थे कि आप जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट का करंट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो है वो आगे चल के हमने जो है वो लॉ ऑफ चार्ज की बात भी करनी है और लॉ ऑफ एनर्जी की बात भी करनी है सेकंड लॉ के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या है? देखिए इसको हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं या पॉइंट लॉ भी कहते हैं। इसमें होता यह कि हम जो हमारे पास सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 0 पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन 0 पॉइंट को हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो जितने भी हमारे पास करंट्स मौजूद हैं इनका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक, अब देखें 0 के इक्वल होने का मतलब ये है कि आपकी ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है कि जितना करंट, बेसिकली करंट क्या है? आपका फ्लो ऑफ चार्जेस है। जितना करंट आपका सर्किट के अंदर एंटर होगा उतना ही करंट आपका सर्किट के अंदर से लीव करेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आपका चार्ज जो है वो जितना आपने एंटर करवाया है उतना ही सर्किट से लीव करेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जितने भी आपके जो करंट्स टूवर्ड्स यानी कि एंटर हो रहे हैं सर्किट के अंदर उनको आपको पॉजिटिव रखना होगा और जो लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव रखना होगा, तभी आपके पास जो है वो अलजेब्रिक सम 0 हो सकता है। अदरवाइज अगर आप तमाम को पॉजिटिव रखेंगे या तमाम को नेगेटिव रखेंगे तो आपका अलजेब्रिक सम 0 नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हम ये यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जितने, जैसे आपके पास ये I1 और I2 ये करंट जंक्शन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो इनको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। I5, I4 एंड I3 आपके जंक्शन से आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो इनको आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि I1 प्लस I2 यानी कि ये दोनों करंट एंटर हो रहे हैं तो इनको पॉजिटिव रखा, ये तीनों करंट आपके निकल रहे हैं बाहर तो इनको इसने नेगेटिव कंसीडर किया। ठीक, यानी कि I1 प्लस I2 दैट विल बी इक्वल्स टू I3, इसको आप वहां लेकर चले गए यानी कि I3 उधर चला गया, I4 वहां चला गया, I5 वहां चला गया, तो ये पॉजिटिव हो गए। तो मतलब ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट दैट टोटल चार्ज एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज लीविंग द सर्किट। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी। देखें किरचॉफ्स करंट लॉ
जंक्शन लॉ इसको इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ पर एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ जो है वो लूप्स ज्वाइन करे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन। ठीक है, इसको हम पॉइंट लॉ भी कहते हैं। इज मैनिफेस्टेशन और टू लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ चार्ज टू अ जंक्शन, यानी कि किरचॉफ लॉ जो है हमारे पास ये लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ चार्ज की हमारे पास जो है वो मैनिफेस्टेशन है कि इसमें हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ चार्ज जो है वो ओबे हो रहा है कि जितना करंट आपका एंटर होगा उतना ही करंट आपका सर्किट से लीव करेगा, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आपका चार्ज जो है वो जाया नहीं होता, जितना आप एंटर कराते हैं उतना ही करंट से लीव कर जाता है। तो वो कह रहा है कि दिस लॉ इज रिलेटेड टू द करंट एट द जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड स्टेटेड एज, यानी कि ये जो है वो जंक्शन से रिलेटेड है। और इसको हम स्टेट कैसे करते हैं, देखिए मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है वो बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि तमाम करंट का जो सम है वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जितने भी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं इनका सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बनेगा ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने तमाम को पॉजिटिव कर दिया तमाम को नेगेटिव कर दिया तो उनका सम 0 नहीं हो सकता, और जब सम 0 नहीं होगा तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग जो है वो होल्ड नहीं करवा पाएंगे। सो दैट्स वाई हम यहाँ इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जितने भी जो है वो मतलब करंट्स हैं, इन करंट्स को ऐड करने से हमारे पास सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी हम लोग जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड कर सकेंगे। अब देखें ये आपकी बुक की डायग्राम है। ठीक है, ये O पॉइंट को हम जो जंक्शन कंसीडर करें, देखें यहाँ पर हमारे पास I1 और I4 करंट एंटर हो रहा है, लेकिन ये जंक्शन की टूवर्ड्स आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। I2 और I3 इससे जो है वो आउटवर्ड आउटगोइंग है तो इसको हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कंसीडर 4 कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1, I2, I3 एंड I4। इसका I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, इसका I4 है। If we take the sign of current flowing towards point O as positive, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट O की तरफ आ रहे हैं उनको आपने पॉजिटिव कंसीडर किया, then current flowing away from point O will be assigned negative sign, और जो हमारे पास अवे जाएंगे उनको हमें नेगेटिव साइन सपोज करना होगा अगर हमें सम को 0 के इक्वल करना है तो। thus applying Kirchhoff's current law to the junction, हमने क्या कहा कि sum of all the currents that will be equal to 0, so I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3, क्योंकि I2 और I3 की जो है वो आउटवर्ड आउटगोइंग करंट है, दैट्स वाई इनके साथ हमने माइनस लगाया, प्लस I4 क्योंकि ये टूवर्ड्स आ रहा है तो उसको हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा। ठीक, देन हमने इन दोनों करंट्स I2 और I3 को वहां लेकर चले गए क्योंकि ये आउटगोइंग करंट है तो ये क्या हो जाएगा, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज द सिचुएशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट टोटल करंट एंटरिंग द सर्किट दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज लीविंग द सर्किट। ठीक, यहाँ हम यही कह रहे हैं दैट इज सम ऑफ incoming current that will be equal to sum of outgoing current, that is the statement for the law of conservation of charge। so हम यहाँ पर कह रहे हैं कि hence Kirchhoff current law may also be stated as, अब देखिए यहाँ हम इसको दूसरी तरह से भी जो है वो स्टेट कर सकते हैं कि टोटल करंट जो आपका एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल है, टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल है। तो देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि जो एंटर कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन मतलब जो कि एंटर कर रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन, यानी कि जो कि आपके पास आउटगोइंग करंट है। ठीक, तो ये हमारे पास है किरचॉफ्स का करंट लॉ, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स। तो इसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज लॉ। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलो मैं उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।